नमस्कार। आर्यन खान को लेकर के जो बहुत ही शॉकिंग खबर आई है हमारे पास, बहुत बड़ा खुलासा एनसीबी की तरफ से हुआ है, जिसको सुन करके शाहरुख खान, गौरी खान और सतीश मानी शिंदे जो उनके वकील हैं, उन सारे लोगों ने अपने सिर को पकड़ लिया है। लेकिन क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि जन्मदिन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है गौरी खान के, तो बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन आपको यह भी बता दें कि माफिया पप्पू, जिसको कंगना रनौत ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है फिर से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी जिस तरीके से आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने यानी समीर वानखेड़े जी ने गिरफ्तार किया है, तो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों ने आर्यन खान को यह कहना शुरू कर दिया कि वो तो इनोसेंट है, बच्चा है। उनके सपोर्ट में सारे लोग सामने आ गए। सारे लोगों ने यह कहा कि आर्यन बेटा, मैं तो तुम्हें बच्चे से जानता हूं, जब तुम छोटे थे तब से मैं तुमको खिलाता था, तुम तो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते। इस तरह के जो आरोप तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं ये बहुत ही निराधार है, अमानवीय है। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से बॉलीवुड माफिया गैंग ने आर्यन खान को सपोर्ट किया, जैसे कि उसमें कुछ नाम मैं आपको काउंट करवा देना चाहता हूं। सबसे पहला नाम मीका सिंह था, देन उसके बाद आपको बता दूं सुजैन, देन उसके बाद आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन ने जैसे ही आर्यन खान को लेकर के जिस तरीके से पॉजिटिव लंबा चौड़ा जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया, अब पूरी तरीके से वो ट्रोल होने लगे हैं। लेकिन क्यों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि उस पर से कंगना रनौत ने सबसे पहले रिएक्ट किया कि ये माफिया पप्पू आ गया, इसको क्या लगी थी बीच में कूदने की, और ये तो खुद पिता के कोख में जाके दुबका रहता है, और ये कैसे आकर के क्या बोल रहा। पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय आर्यन, डियर आर्यन, जैसे तुम इस स्थिति से गुजर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही कठिन और मुसीबत से भरा हुआ वक्त है। तुम इस कठिन वक्त से जरूर कुछ बड़ा सीखोगे, एक अच्छा इंसान बनकर के ही बाहर निकलोगे। अगर वो परमात्मा तुम्हारे साथ इस तरह की वारदात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये सारी चीजों को वो झेल सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर ये सारे कष्ट और ये सारे दुख अगर तुमको मिल रहे हैं तो इन सब चीजों से तुम सीखने की कोशिश करो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम आने वाले समय के भविष्य हो, फ्यूचर हो। जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं ये मैं इसको नहीं मानता। तो ट्रोलर ने कहा कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है, ये तो खुद एक बहुत बड़ा ड्रग्सी है, ये किस मुंह से ऐसी बातें कर रहा है। इस तरह की चीजें ऋतिक रोशन को लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत भी चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक मुद्दे पे खुल करके वो बात करती हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये माफिया पप्पू डॉन, ये इस तरीके से जो खुद पिता के बात पे छोटी छोटी राय पूछता है, छोटी छोटी राय लेता है, ये किस मुंह से आया है बोलने, ये किस मुंह से अपने बातों को रखने आया है। हालांकि कंगना रनौत ने आर्यन खान के विपक्ष में एक भी बात नहीं करी। उन्होंने यही कहा कि इस मुसीबत वक्त में, इस बुरे दौर में हर इंसान को एक सीख लेनी चाहिए और सीख लेकर के अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए। इस वक्त में या तो इंसान पूरी तरीके से एक बुरा इंसान बन जाता है, नहीं तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। इस बात को कह के कंगना रनौत अपनी पोस्ट को खत्म करती हैं। आज शाहरुख खान, गौरी खान और सतीश मानी शिंदे ने पूरी तरीके से कोशिश की कि एनसीबी की कस्टडी से आर्यन खान को बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि बेल मिली कि नहीं वो तो बात की बात है, आगे बताएंगे कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से बातों को घुमाया गया, वो बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आज किला कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से ड्रामाबाजी हुआ है, जिस तरीके से उनको जमानत के लिए अपील करी गई है, इस पर से बहुत ही शॉकिंग खुलासे हुए हैं, वो आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें, खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है कि गौरी खान का कल बर्थडे है।
यानी शुक्रवार को उनका बर्थडे है। उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि मेरा बच्चा, मेरा लाडला आर्यन खान का किसी तरीके से आज जमानत हो जाए और हम साथ में एक ग्रैंड पार्टी करें जहां की आर्यन खान की जमानत की पूरी तरीके से इंजॉयफुल एक इन्वायरमेंट हो और पूरे तरीके से माहौल एक अच्छा हो। तो पूरी कोशिश करने के बाद भी अब आपको बताते हैं कि वहां क्या हुआ। पूरी तरीके से किला कोर्ट के आगे मीडिया रिपोर्ट्स के पूरी तरह भरे हुए थे। वहां पे सारे रिपोर्टर और सारे वकील, सतीश मनी शिंदे के सारे जो टीम थे वो किला कोर्ट में गए। जो एनसीबी के वकील थे वो भी अंदर गए। और आपको बता दें कि अंदर जिस तरीके से सुनवाई हुई, बात तो ये आ रही थी कि सतीश मनी शिंदे ने पूरी तरीके से ये कोशिश करी कि जमानत हो जाए, लेकिन जो फैसला सुनाया गया कोर्ट के तरफ से, जज के तरफ से, वो 14 दिन की इनको जेल सुना दी गई है। तो यहां पर इनको जो जुडिशियली कस्टडी मिला उसको रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने अपील कर दी। तो अब इसको खारिज करने के लिए भी एनसीबी ने अपील कर दी, जिसकी सुनवाई कल यानी शुक्रवार को 12:30 बजे होने वाली है। अब एनसीबी के दफ्तर में ही आज रात तक आज रहेंगे आर्यन खान और पूरी तरीके से आज उनके फेस पे और उनके चेहरे पे पूरी तरीके से डिप्रेशन, डर और भय साफ साफ दिखा है कि आखिर जज साहब कल क्या सुनवाई सुनाने वाले हैं। हालांकि जज जो हैं वो अभी ही फैसले को सुना देते, लेकिन रात काफी ज्यादा हो चुकी थी जिस कारण से उन्होंने फैसले को नहीं सुनाया। अब जिस तरीके से एनसीबी के जोनल हेड ने जो काम करी है वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन यहां जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो काबिले तारीफ नहीं है। इस देश की गंदगी को वो मिटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग पूरी तरीके से उनको बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकी कस्टडी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, ये बीजेपी का एजेंट है। इस तरह की बातें समीर वानखेड़े जी के बारे में ऐसी बात कही जा रही है। मतलब एनसीबी को पूरी तरीके से संस्था को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। ये तो अच्छी बात है ना कि केपी गोसावी एक बीजेपी का एक नेता है, एक सपोर्टर है। अगर उसने जो बताई कि वहां पे क्रूज पार्टी होने वाली है, कॉर्डेलिया पे जिस तरीके से रेव पार्टी होने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको सपोर्ट करना चाहिए कि बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, बीजेपी के नेता ने। उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं कि उन्होंने पूरी तरीके से एक पुलिस ऑफिसर की तरह जिस तरीके से वो घसीट कर ले जा रहे हैं, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। वो एनसीबी पुलिस की ही काम है, लेकिन उसका तो समर्थन करना चाहिए ना कि इस तरीके से उन्होंने एक खुफिया एक ड्रग्स पार्टी के बारे में एनसीबी को बताया। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, यानी बीजेपी पूरी तरीके से हैंडल कर रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया कि ये कॉर्डेलिया क्रूज पे जो ड्रग्स पार्टी का जो छापा पड़ा है वो स्पॉन्सर बाई जो है वो बीजेपी पार्टी है। तो इस तरीके से विपक्ष के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उनका ट्रोलर्स ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया एनसीपी नेता नवाब मलिक को। उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार में देखिए कि एक जो है पुलिस सचिन वजे हत्या करके तलोजा जेल में सड़ रहा है, दूसरा जो एक्स पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह वो भागा भागा फिर रहा, उसका कुछ पता नहीं है। पूर्व गृह मंत्री 100 करोड़ के वसूली कांड में पता नहीं कहां है, कौन सी दुनिया में है। तो आप अपनी जो अपने गंदगी है उसको देखिए, आप जो गंदगी को साफ कर रहे हैं उसको क्यों आप डिफेम कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसी बातें कही पूरी तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक को। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इन सारे विषयों में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।